ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। इतना लंबा समय बारिश के बाद आज थोड़ा सा सूखा, धूप भयंकर था और धूप से फिर बारिश, तो बाहर घूमना फिरना बहुत हद तक कम हो गया था। आज थोड़ा सा हमारा अच्छा है, मतलब चलने का लायक हुआ है। कल तो रोड में चल रहे थे। तो वही यक्ष प्रश्न, काम नहीं मिल रहा है, क्या काम करें, कौन सा धंधा ठीक होगा। वर्तमान समय में आपके अनुसार ग्रह गोचरीय स्थिति का परिवर्तन, और आप खुद बोल रहे हो और बाकी लोग भी बोल रहे हैं, बहुत बड़ा मार्केट का परिवर्तन होने वाला है। बिजनेस जो चल रहे थे वो डाउन जाएंगे और कुछ नया मार्केट, नया बिजनेस उभर के आने वाला है। स्वाभाविक बात है। सोचिए, चैट जीपीटी, डिप्सिक आ गया तो गूगल पानी लेने चला जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा। हो भी गया है। बहुत से लोगों का नौकरी चला गया और उसका भरपाई चैट जीपीटी, डिप्सिक, एआई के माध्यम से बहुत लोग आज के डेट में चिराचरित जो मार्केट वगैरह, मतलब नौकरी वगैरह कर रहे थे, उसका कोई मूल्य नहीं है। और वो बहुत से ऐसे जो लोग इस प्रकार के नौकरी के लिए बाहर गए थे, कोडिंग वोडिंग जो भी है, वो सब रिप्लेसमेंट चल रहा है। आगे चल के और भी हो जाएगा धीरे धीरे। जॉबलेस होना स्वाभाविक बात है। बड़े बड़े ह्यूज इंडस्ट्री भी मार्केट से हटेंगे और कई छोटे इंडस्ट्री, वर्तमान जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहा है और ग्रह गोचरीय परिवर्तन आ रहा है, उसमें इस प्रकार का परिवर्तन का आभास अभी मिल रहा है। आगे चल के और भी बड़े रूप में ये सब देखने के लिए मिलेगा। ये कोई नया बात नहीं है, दिख रहा है, आगे चल के और भी आएगा। और इस परिवर्तन के ढेर पे सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट होगा, दो प्रकार के होंगे। यानी 7.5 ढैया अफेक्टेड कुंभ मीन मेष, ढैया अफेक्टेड सिंह धनु, और आउट ऑफ 7.5 जो 1-2.5 साल के लिए मौका मिला है वो है मकर, तुला, वृषभ और मिथुन। बाकी लोग ठीक है, औसतन है। नेचुरली उनको कोई काम करने के लिए मिलता नहीं है। जैसे कर्क राशि लग्न, वृश्चिक राशि लग्न इनको कुछ होता नहीं है। देख लेना, इधर नवम का शनि है, पंचम का शनि है, एक तरफ पनौती है, एक तरफ महापनौती है। तो उनके बारे में उतना बोलने का आवश्यकता नहीं है। उनको अभी रीथिंकिंग का टाइम है वो। और मिथुन के लिए बोल दूं, दसम का शनि, स्वाभाविक बात है, एक प्रकार का आप ऐसे समझ लो कि एक नया स्टार्टअप अगला 5 साल के लिए बहुत अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। इसमें इंडिया में जो हैं या एब्रॉड में जो हैं, वे लोग कई प्रकार के वर्तमान समय में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलने में जितना सुंदर लगता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नया स्टार्टअप इत्यादि में, नया इंडस्ट्री को बिल्डअप करने में उतना ज़्यादा कष्ट है। कष्ट उनके लिए है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, और सब कोई आज के डेट में चाहता है कि ऑनलाइन पैसा मिल जाए, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में मिल जाए। मना नहीं है, आज का डेट का कलयुग का धन है वो। लेकिन आज भी एक सज्जन फ़ोन किया था, कुंडली में भी देखा था, बोला शेयर सट्टा सब बिक गया, डूब गए। और जब पैसा आ रहा था तब तो भूल गया था। पैसा बहुत आता है गुरुजी, बेच देंगे, खरीद देंगे, पूरा भारत बेच देंगे वाले भी होते हैं। तो उनके बारे में मुझे कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा है, शायद मैं आज तक नहीं देखा हूँ जो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके एकदम स्टेबल मनी में गया है। और अगर होता तो अंबानी अडानी सारा काम क्यों इतना सारा इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलते, बैठ जाते शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बना के, कंप्यूटर लगा के, और अरबपति खरबपति तरबपति मरबपति बन जाते। जरूरी नहीं था इतना सारा फैक्ट्री को बिल्डअप करना। तो दूसरा बात यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि जब तक एक व्यक्ति का प्रैक्टिकल टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होता है तब तक इस क्षेत्र में इतना सरलता सहजता से सफलता नहीं मिलता। बहुत सारे लोग इसी में फंसते हैं। वो लोग दूसरे का देख लेते हैं कि वो कोई वॉशिंग सेंटर खोला है, हम भी खोल देंगे, कोई वो लेद मशीन खोला है, हम भी खोल देंगे, कोई फैब्रिकेशन खोला है, हम भी खोल देंगे। लेकिन प्रोडक्शन तो कर लोगे, फिर मार्केटिंग सेलिंग का बात आ जाता है। हालांकि इंडिया गवर्नमेंट में बहुत सारा ऐसा ऐप्स हैं जो इन सारे विषय में बड़े खुलासा के साथ प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, अच्छा बात है। लेकिन वो सारा प्रशिक्षण जो भी अवेलेबल है वो थियोरेटिकल कंडीशन पे है। प्रैक्टिकल तो उन्हीं के पास मिलेगा जो लोग प्रैक्टिकली करके सफलतापूर्वक उस टारगेट को अचीव किए हैं या फिर प्रोग्रेसिव कंडीशन पे हैं। और ऐसे लोगों के पास टाइम होता नहीं है आपको किसी प्रकार का प्रशिक्षण दें या दूसरा किसी को उनके कंपटीशन में खड़ा करने के लिए, खड़ा होने के लिए चाहते हैं। यानी ले दे के आपको ही करना पड़ेगा। और आप अगर करना चाहते हो तो समझ लेना, ये तीनों राशि जिनको मैं बोल रहा हूँ, जिनके लिए शनि बढ़िया है, मकर, तुला, वृषभ और मिथुन, तो ये 2.5 साल का टाइम जोन है। अब आप बोलोगे तो क्या आगे फिर मार्केट बिगड़ेगा? हाँ, नेचुरली बिगड़ेगा, क्योंकि मकर का चतुर्थ ढैया लग जाएगा, तुला का सप्तम फियर फोबिया हो जाएगा, और वृषभ का तो 7.5 शुरू हो जाएगा। और 7.5 तो आप जानते ही हो क्या हालत होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कुछ नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो पुण्यवान, धर्मवान, दानवान होते हैं, ईमानदारी से अपना धर्मादा निकालते रहते हैं और अपने को फूक फूक के जीवन में गलत कार्य से बचते हैं। गुरु का आशीर्वाद होता है, संभव तो बच जाते हैं। लेकिन इस 2.5 साल के अंदर अगर एक प्रयास शुरू किया जाए तो संभवतः जैसे मकर राशि का ढैया और पनौती लगेगा 5 साल के लिए, उस समय में भी ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अभी का किया गया प्रयास 5 साल के बाद, अगर जिनको टारगेट है 5 साल को, बीच वाला जो टाइम पीरियड है, अभी वाला अगर प्रोग्रेसिव टाइम जोन है, तो 5 साल के बाद छठा शनि होगा और उसमें वो बिल्कुल हिट कर सकते हैं और बहुत बड़ा प्रोग्रेस, बहुत बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे। तो ऐसा नहीं है कि इन 2.5 सालों में नहीं मिलेगा और ये 2.5 साल केवल प्रिपरेशन मोड में रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है और आज के डेट में मार्केटिंग, सेलिंग, बिजनेस के लिए
अगर जिसको थोड़ा भी सोशल मीडिया का नॉलेज है और ऐड वगैरह का नॉलेज है, टारगेटिंग मार्केट के बारे में जो जानते हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से ऐड कैसे दिया जाता है और कैसे कस्टमर होल्डन किया जाता है, अगर उन्हें पता है तो कोई बड़ा बात नहीं है। आप सोचो, आज फेसबुक में, यूट्यूब में, हर एक प्लेटफॉर्म में बड़े सारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर का ऐड, हर चीज़ का ऐड, 4 व्हीलर क्या, उनको भी बेचने के लिए ऐड चाहिए और ये बेचा जा सकता है। तो 2 पार्ट है। एक, वे लोग जो हम काम जानते हैं गुरुजी काम नहीं मिल रहा है, कोई काम मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, और वे जो नौकर चाकर गुलाम बनना नहीं चाहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। तो ये 2 कैटेगरी के हैं। चलो काम नहीं मिलता है गुरुजी, नौकरी तो मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो हो जाएगा, नौकर चाकर का प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए मैं एक चैनल बना दिया हूँ, कई बार बोला हूँ, जिनको काम नहीं मिलता है, जो भी स्किल आपके पास है, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो, 3 मिनट का वीडियो बना के मेरे को भेज दीजिए, आप देखना चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि नौकर चाकर सबको चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, फ़ोटोग्राफी से लेके पेंटिंग, ड्राइंग इत्यादि काम, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, मिलता है। मैं जिसके सर में भी हाथ रखा हूँ वो लोग लखपति हुए हैं। एक डॉक्टर का धंधा नहीं चल रहा था, उसका वीडियो बना दिया, बोला गुरुजी यूट्यूब से वीडियो बंद करो यार, मेरे को फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मिट्टी के नीचे पानी कितना दूर में है निकालने वाला थे गुरुजी, उनका वीडियो डाल दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, बोले बंद कर जल्दी, मैं पगला चुका हूँ। और लाखों लोगों के फ़ोन आ रहा था। ऐसा ही एक वैद्य का ब्लड डेफिशिएंसी डिजीज़ का दवाई था, उसको मैं ऐड कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, वो भी ऐसा रिक्वेस्ट किया कि अब बंद कर दो, नहीं सकूँगा। मतलब जब भी कोई बिजनेस मार्केट खुलता है, छप्पर फाड़ के मिलता है। सोशल मीडिया को मैं बोलता हूँ पगला मीडिया, किसको उछालेगा गारंटी नहीं है किसका भाग्य खुलेगा। और हम जैसे शनि खेत्री किसी के सर में हाथ रख दें तो बेटा उसका बिजनेस उछला, देखा गया है मैक्सिमम। मेरे जीवन का ये सब अनुभव है। आप बोलोगे तो वो वीडियो लिंक भी मैं आपको, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो, कैसे पागल जैसे वायरल हुए वो लोग मेरा वीडियो छोड़ने के बाद, और लाखों रुपया कमाए। जो लोग साइकिल में थे वो कार तक आ गए, जो लोग झोपड़ी में रहते थे बिल्डिंग तक आ गए। तो ये मेरा अनुभव है सोशल मीडिया को लेके। बस चाहत चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ये मेरा अनुभव है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। वो मुद्दा ये है कि बहुत सारा ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्डअप आपको नेट में भी और चैट जीपीटी से भी क्वेरी करके आपके स्थान, काल, पात्र के अनुसार आपके एरिया में जो भी बिजनेस और आप जो सकते हो, या फिर आपका कुंडली जो बोल रहा है। क्योंकि अगर बेसिक लेवल पे देखेंगे, 9 ग्रह हैं और आपके करियर स्थान में बैठे हैं, तो उस रिलेटेड आपको नौकरी काम दे देते हैं हर एक ग्रह का। वो सब अभी बोलने लगूंगा, लंबा हो जाएगा। ऐसे ही बिजनेस स्थान में जो ग्रह बैठा है उस रिलेटेड 9 प्रकार का बिजनेस, बाकी नक्षत्रफल के साथ और षडबल, अष्टकवर्ग इत्यादि को देख के वो निर्णय किया जा सकता है कि कौन सा क्या बिजनेस, कौन सा क्या व्यापार करेंगे, नहीं करेंगे। और इन व्यापार में आपके लिए जो लोग पार्टनर आपको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या पार्टनर से धोखा मिलेगा, वो तो एस्ट्रोलॉजी आपको सपोर्ट कर देगा। अब बात करते हैं टेक्निकल। सबसे पहला शुरू करता हूँ, आज के डेट में जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कारगर है वो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रिजर्वेशन यूनिट। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों को खाद्य का आवश्यकता बहुत है, और जब तक आदमी को
जब तक आदमी ज़िंदा है तब तक फूड प्रोसेसिंग तो चलेगा ही, चाहे इसमें अचार का फैक्ट्री हो, चाहे उसमें ड्राई फ्रूट का प्रोसेसिंग एंड पैकिंग हो। उसका बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जाओगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा आज के डेट में नेट में भी देखने आता है, ड्रमस्टिक पाउडर ऐसा करके चलता है। दूसरा है मेडिसिनल प्रोडक्शन एंड पैकिंग एंड सप्लाई। मेरे आँख के सामने बहुत सारा कंपनी, हिमालय जैसे और भी पंचगव्य जैसे, देखिए डाबर एक कंपनी था। मेरे बचपन से मेरा दादाजी हु वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1964, उस समय तो मैं उनको देखता था कि वो लाल दंत मंजन ही घिसते हैं, मरते तक दूसरा कोई नहीं घिसते थे। और डाबर का हिस्ट्री है कि एक प्रोडक्ट लिया लाल दंत मंजन, और आज का डेट में आप देख रहे हो डाबर कितना बड़ा कंपनी बन के खड़ा हो गया। ऐसा ही लिज्जक पापा एक छोटा सा स्टार्टिंग किया और आज के डेट में कितना ऊंचा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक पहुंच गया। अमूल का भी हिस्ट्री देखोगे तो ऐसा ही है। ये लोग सबको एक छोटा लेवल पे शुरू किया था, और भी बहुत सारा हिस्ट्री है। तो बस आपके अंदर चाहत होना चाहिए। तो ये तो बात नॉन टेक्निकल वाला गया, फूड प्रोसेसिंग का बात गया। ऐसा ही इंजीनियरिंग गुड्स में कई प्रकार के छोटे छोटे ऐसे स्क्रू, नॉट बोल्ट, ऐसे कई सारे, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, छोटे छोटे मशीन ला के इन सब का प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा नेट में देखने के लिए। और टेक्निकल मैन पावर थोड़ा उसके लिए चाहिए, इन सब को आप खड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आप एक कंपनी है, नाम देख लेना, टोकिडा। 10 पपैया बीज का दाम, मैं खुद खरीदने गया था, 4000 रुपया। ड्वार्फ वेराइटी था, 1 फीट पपीता से फल देता है, जापानीज कंपनी था। उसका जो शोरूम था उसमें गया तो स्ट्रॉन्ग रूम बना के अंदर बीज रखा था, वहाँ से निकाल के एक पैकेट देता है। उसको शोकेस में भी नहीं रखता है वो। उस समय का बात, आज का बात नहीं, आज तो ज़्यादा रेट होगा। यानी इस प्रकार का नया टेक्नोलॉजी, नए इन्वेंशन के ऊपर अगर आपका भेजा है, दिमाग है, तो कर सकते हो। और इन सब के लिए चाहिए मेंटल प्रिपरेशन। और अगर बिना साधना में ये सब होता नहीं है। ऊपर ऊपर किसी भी चीज़ से देख के बोल देना बड़ा सहज है, लेकिन जब तक ध्यान करोगे नहीं, जब तक योग निद्रा करोगे नहीं, जब तक 10 दिन 1 महीना का शिविर करोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में कोई चीज़ साफ सुथरा दिखेगा नहीं। और उसके ऊपर आप आंतरिक लेवल पे प्रेरणा पाके उस फील्ड में 100% उतरने का जो जुनून है वो बिल्डअप होगा नहीं। तो वो पार्ट हम लोगों का है जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा बिंदु ऐसा है कि फैक्ट्री तो चला लिया, मैं बहुत सारे इंडस्ट्री, देखना मेरे से जो मोबाइल में बात करते रहते हैं, बहुत से पीछे से इंडस्ट्री का साउंड आता है। तो कोई इंडस्ट्री वास्तु के लिए बुलाते हैं, या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए आता है, वर्कर मैनेजमेंट के लिए आता है। तो जिनके पास इंडस्ट्री फैक्ट्री है, उनका वर्कर, उनका ऑफिसर, उनको भी एक पॉजिटिव माइंड का ट्रेनिंग देना पड़ता है। उनका भी माइंड मेकिंग करना पड़ता है। धीरे धीरे वो लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो भी एक आगे चल के ज़रूरी होता है। मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। एक मोटिवेशन होता है जो बाहर से भाषण सुनते हो, दूसरा मोटिवेशन हो जाए जो सेल्फ मोटिवेशन, आपके अंदर से वो मोटिवेशन निकलेगा। आप सोचो, अगर मैं चैनल में 8500 वीडियो दिया हूँ तो मुझे कौन मोटिवेट करता है? सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी एसेंशियल, जो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट विषय बिंदु है, जैसे ये रिसर्च एंड साइंस। आज के डेट में हम लोग चाइना से बहुत सारा माल मटेरियल मंगाते हैं, यही सबसे बड़ा दुखद विषय है। बहुत कम दाम में वो लोग बना के दे देते हैं। नेचुरली उनके वार कल्चर के अनुसार इंडिया में शायद कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक मोटिवेशनल ग्रुप है, ऐसा रुचि जो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए करना चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिसको कि हम लोग प्रोडक्शन करके चाइना के साथ भले कंपटीशन नहीं कर पाए,
लेकिन उनको काउंटर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके राष्ट्रभक्ति के ऊपर और आपके सोशल सर्कल के ऊपर, और दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्योंकि सोचिए, उग्रवादी कंपनी बनाने के लिए, अलकायदा इत्यादि के लिए करोड़ों रुपया का इन्वेस्ट आता है। लेकिन इंडिया में अगर आप बोलोगे कि हिंदू सनातन का रक्षा के लिए गुरुकुल चलाएंगे, सहजता से लोगों के पॉकेट से 1 रुपया नहीं निकलता है, जिसके कारण उनका लोग मारने वाला गुरुकुल तो चलता है, लेकिन यहाँ लोग बनाने वाला गुरुकुल नहीं चल पाता है। ये दुखद विषय है भारत के लिए। इस मामले में तो पाकिस्तान बहुत आगे है हमसे। तो सभी के मूल में है मैन मेकिंग। जब तक मैन मेकिंग नहीं करोगे तब तक अच्छे लोग नहीं पाओगे। कई बार बोलता हूँ, सबको अच्छा आदमी चाहिए, लेकिन अच्छा आदमी बनाना नहीं चाहता है। बेटी है तो अच्छा दामाद चाहिए जो दारू नहीं पीता हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन नहीं करता हो। सोचते हैं अमेज़न में मिल जाएगा, लेकिन कहीं मिलता नहीं है, किसी मॉल में बनाना पड़ता है। आप अगर बढ़िया कार इंडस्ट्री फैक्ट्री रखे हो, अच्छा मैनेजर, अच्छा ड्राइवर चाहिए, लेकिन मिलेगा कहाँ? लेकिन उसको बनाने के लिए आप कोशिश नहीं करते हो। वही मैकले एजुकेशन का आदमी को लेके आप काम करना चाहते हो, तो वो तो चोर हरामी कुत्ता निकलेगा ही। तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, जहाँ पर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो आने वाला समय में देखना बहुत बढ़िया रूप में चलना चालू हो चुका है, आगे चलेगा। बहुत सारे मेरे मित्र कर चुके हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड कई प्रकार के कंप्यूटर आज के डेट में डाटा अवेलेबल है और बहुत आसान हो गया गूगल से भी, डीपसीक और चैट जीपीटी के बाद। लेकिन इतना सारा चीज़ अवेलेबल होने के बावजूद भी हम लोगों का क्रिएटिव माइंड का कमी और इंटरेस्ट का कमी के कारण उसको लेके हम लोग किसी भी प्रकार का नया काम खड़ा कर नहीं पाते। बोला जाता है कि जब चंद्रमा में रॉकेट गया था तो उनके पास उस समय का जो कंप्यूटर सिस्टम था, हमारा आज का डेट का एक मोबाइल से बहुत निचला लेवल का था। और आज हमारे पास उससे भी 1000 गुना ज़्यादा टेक्निकल एडवांस मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप है। लेकिन अभी उस प्रकार का सक्सेसफुल कोई डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे कहाँ प्रॉब्लम है? हमारा माइंड और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कमी, और कुछ हद तक नेगेटिव लाइफस्टाइल या नेगेटिव माइंड सेटअप, जिसमें बहाना बनाना आसान है, लेकिन अपने आप को बनाना, उसके लिए जो इन्वेस्ट होना चाहिए अपना टाइम, स्पेस, एनर्जी, हम लोग नहीं कर पाते। यानी फिर से कहता हूँ, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर चाहोगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, नहीं चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज के डेट में इंटरनेट वगैरह में इंफॉर्मेशन के मामले में कोई कमी नहीं है। बस आपको सर्च, खोज, क्वेरी, क्वेश्चन और उसको इम्प्लीमेंटेशन का इच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक एक बात मैं बोलने लगूँ, ये करो, ये करो, ये करो, ये डेवलपमेंट करो, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो, ये हार्डवेयर डेवलपमेंट करो, ये मोबाइल कंपनी बनाओ, ये मोबाइल असेंबली बनाओ। बड़े बड़े कंपनी अगर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? इसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप नहीं चाहोगे। आप घर में बैठे रहोगे और बोलोगे कि अपने आप आ जाए, नहीं आता है। उसके लिए हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लेबर एंड सेल्फ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जिसके अंदर है और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितना चाहते हो, उसमें कितना इंटरेस्ट रखे हो, उसमें कितना इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर कितना रिसर्च कर रहे हो। आज के डेट में इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का भी कोई कमी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी कोई कमी नहीं है, किताबों का भी कमी नहीं है। बस आवश्यकता है कि आपका रुचि, अभिरुचि, कुंडली के अनुसार
और आपके मन में आने वाला भाव। देखो, हर चीज़ कुंडली के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ पकड़ लो, आप कहीं ऐसे जगह में रहते हो और मैं आपको बोलूं कि यहाँ मंगल बैठा है तो केमिकल इंडस्ट्री बैठा दो और 5-10 प्रकार का केमिकल बना के बेचो। जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग हैंड वॉश बना के बेच रहे थे, अभी उनका बिजनेस ठप पड़ गया। तो ये सारा आपका थर्ड आई में, आपके अंतर अब सबकॉन्शियस में पड़ा है, और उस प्रकार के इवोकेशन ऑफ माइंड का ट्रेनिंग करोगे 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन का, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। आंतरिक जो अंदर चिदाकाश है, चिदाकाश यहाँ पर भ्रुकुटी में है, थर्ड आइज में है, वहाँ से आपको सब कुछ गाइड मिल जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।